जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है केबीसी नैनो का दरोगा मेंस केबीसी नैनो का सेट नंबर 11 होगा। इसके पहले हम 10 कंप्लीट सेट करवा चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, सारे वीडियो प्लेलिस्ट में सेव है, सारे वीडियो को सीरियली वाइज देखिए, ठीक है। और जो है अगर पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ सारे पीडीएफ मिल जाएगा आपको। और आज मॉर्निंग में जो है विद्यासागर का भी सेट दिए थे। अब कोशिश करेंगे कि हर एक दिन 2 सेट लाएं, ठीक है। एक दिन एक विद्यासागर का और एक इसको केबीसी नैनो का। तो चलिए देखते हैं केबीसी नैनो का 11वां सेट का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। कहता है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा ही जो है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौंग है। लौंग क्या है? लौंग एक सूखे फल है। इसका राइट आंसर होगा सूखे फूल है, सूखे फूल है। लौंग क्या है? सूखे फूल है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा कीटों द्वारा। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? कीटों द्वारा। एमआरआई निम्नलिखित में से एमआरआई निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, पूछ रहा है एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होगा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। CO कार्बन मोनोऑक्साइड का आबंध क्रम क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का आबंध क्रम जो है वो 3 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका लोहे और क्रोमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन की प्रक्रिया से डीएनए में सतत रूप से परिवर्तन होता है। क्या होता है? डीएनए में भी सतत रूप से परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? हैलोफाइट्स कहते हैं। जीरोफाइट्स किसको कहते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। गामा किरण होती है। गामा किरण एक उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरण की वेधन क्षमता जो है वो सर्वाधिक होती है। गामा किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। और एक चीज़ और कि गामा किरण की खोज जो है वो हेनरी बैकुरल ने किया था। कौन किया था? हेनरी बैकुरल ने। ये चीज़ भी आप ध्यान में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो अणु या परमाणु का और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्मतम कण ही होता है। इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा ए अणु या परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कहता है कि एड्स का एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ध्यान में देंगे कि एड्स का पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? देखिए डेंगू, मलेरिया और फाइलेरियसिस, ये सब क्या होगा? मच्छर से ही
होता है, लेकिन घेंघा रोग जो है वो आपका किस आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कहता है कि दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा महम अगना, जो 1531 में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुआ था कब? तो इसका राइट आंसर होगा 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है ए.ओ. ह्यूम, जिसकी स्थापना जो है 1825 में हुआ था और इसकी पहली अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने किया था। इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बोलता है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के समय हुआ था, जो कि बंगाल विभाजन हुआ था कब? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को स्वीकृति दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है ये बिहार में अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट कहाँ है? जर्मनी में है, जर्मनी में है। स्टुटगार्ट कहाँ है? जर्मनी में ही उन्होंने सोशलिस्ट कांग्रेस अधिवेशन 1907, सोशलिस्ट कांग्रेस अधिवेशन 1907 में जो है प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था स्टुटगार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 20, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर टिप्पणी लिखी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा, दारुल सफ़ा क्या है? दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है? तो देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है 15 अधिकरण में विभाजित है। देखिए अगर अधिकरण की संख्या पूछे तो 15 अधिकरण है और 150 अध्याय है, 150 अध्याय है, 180 प्रकरण है, 180 प्रकरण है और 6000 श्लोक है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने जो है 1225 में हिजामुद्दीन एवज को पराजित कर मलिक जानी को जो है बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो 1857 के क्रांति के समय बिहार का नेता कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर के जमींदार थे, जगदीशपुर के जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लखनऊ में हुआ था 11 अप्रैल 1936 को, जिसकी अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुलाम वंश का प्रथम
शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका कार्यकाल 1206 से 1210 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निष्क्रिय विरोध निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन जो है किसने किया था? अरविंद घोष ने अपने पुस्तक वंदे मातरम में किया था। अपने पुस्तक वंदे मातरम इसका एक पुस्तक का नाम था, उसी में जो है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका राइट आंसर होगा अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 में कौन सा दुर्भाग्यजनक घटना घटी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 पे कि बुद्ध शब्द का अभिप्राय क्या है? बुद्ध शब्द का अभिप्राय ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां की पत्नी थी। शाहजहां की पत्नी थी। इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट थे। हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट थे। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध साहित्यकार थे। किसका? हर्षवर्धन के दरबार का जो है प्रसिद्ध साहित्यकार थे बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रैयतवारी व्यवस्था प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि पहली बार रैयतवारी व्यवस्था 1792 में मद्रास के बारामहल जिले से प्रारंभ किया गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध के। त्रिपिटक में कौन कौन से आता है? एक आता है अभिधम्म, पहले सुत्त पिटक के बाद अभिधम्म पिटक के बाद विनय पिटक। ये तीन पिटक जो है ये किसे त्रिपिटक इसे कहा जाता है, जो कि बौद्धों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। लेकिन बक्सर के युद्ध में दो और लोग थे। कौन कौन थे? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिल के युद्ध किया था अंग्रेज से। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो ने। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपा घास के मैदान है? देखिए पंपास घास के मैदान जो है थोड़ा ब्राज़ील में भी फैला हुआ है और अर्जेंटीना में भी फैला हुआ है, लेकिन ज़्यादातर अर्जेंटीना में फैला हुआ है। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना। ठीक है, और ये शीतोष्ण घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? तो देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा आयोडीन जो है वो चिली उत्पादन करता है और सेकंड नंबर पे जापान है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि सेकंड नंबर पर कौन है? जापान है। पहला आयोडीन उत्पादन करने में प्रथम स्थान पर चिली है और दूसरे स्थान पर जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मीथेन निम्नलिखित में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल धान के खेतों से, केवल दीमक की बम्बे से, ये दोनों से जो है मीथेन गैस निकलता है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें।
पहला है एल्यूमिनियम कंपनी और स्थिति कहाँ है वो, देखिए बाल्को कहाँ है, कोरबा, बाल्को कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और हिंडाल्को जो है आपका रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, हिंडाल्को कहाँ है, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी जो है आपका वो हीराकुंड उड़ीसा में पड़ता है। और नाल्को जो है आपका कोरापुट ये भी उड़ीसा में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मिला लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन जो है जलने पर जल देता है, हाइड्रोजन जलने पर जल देता है, लेकिन डीजल, मिट्टी तेल, कोयला ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न करता है जलने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ अवस्थित है, तो तातीपाका तेल शोधन कहाँ अवस्थित है, इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर यानी घोस्ट टाउन नहीं है, तो घोस्ट टाउन चरखारी जो है घोस्ट टाउन नहीं है, बाकी धनुषकोरी, कुलधारा और लखपत ये सब क्या है, घोस्ट टाउन है। इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। देखिए अगर भंडार की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछे कि विश्व में यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो कजाकिस्तान जो है आपका सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन करता है, जो कि पूरे विश्व का 39.3% अकेले जो है आपका ये कर देता है, कजाकिस्तान उत्पादन कर देता है यूरेनियम का। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि बृहत्तम भंडार पूछ रहा है तो ऑस्ट्रेलिया होगा, अगर उत्पादन में पूछता तो कजाकिस्तान होता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। उकाई जो है आपका गुजरात में पड़ता है, उकाई गुजरात में, पतरातू झारखंड, पेंच जो है मध्य प्रदेश, दाभोल महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए फुलानी पश्चिमी अफ्रीका में सही है, बंतू जो है मध्य तथा दक्षिण अफ्रीका में फैला है, मध्य तथा दक्षिण अफ्रीका में, सहारा में नहीं है ये, इसलिए इसका तय कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फुलानी पश्चिम अफ्रीका ये सही है, मसाई पूर्व अफ्रीका ये भी सही है, नोवा सूडान ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सुमेलित नहीं है। बंतू जो है आपका कहाँ पड़ता है, मध्य तथा दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा ठंडी समुद्री धाराएं हैं, तो देखिए हम्बोल्ट, ओयासिबो और कनारी ये सब क्या है, ठंडी जलधारा है, जबकि ब्राज़ील जो है ये गर्म जलधारा है, ब्राज़ील धारा जो है गर्म जलधारा है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1, 3 और 4 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है कौन सा है, देखिए इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर दर्रा है नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में पड़ता है। और अगर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला दर्रा पूछे तो काराकोरम होता है, काराकोरम, ठीक है। ऑप्शन में काराकोरम नहीं है, इसीलिए से नाथुला मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है, तो सबसे ज़्यादा भारत में रबर जो उत्पादन होता है केरल में, उसके बाद दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, ठीक है। अगर बात करें विश्व में रबर की उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में करता है, तो सबसे ज़्यादा थाईलैंड में करता है, थाईलैंड में, और दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पर भारत है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48।
निम्नलिखित भू आकृति में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है? इसका राइट आंसर होगा सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्या कहता है कि कोयला उत्पादन, कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें कि उपरोक्त में कौन सा समस्या सही है। देखिए, पहला है निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला के संचालन में बाधा, ये बिल्कुल सही है, ये समस्या है। धुलाई संस्थानों की उपयोगिता क्षमता में कमी, ये भी समस्या है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, ये भी एक समस्या है। और कार्य संचालन की कीमतें, ये भी एक समस्या है। यानी कि ये सारे जो है भारतीय कोयला उद्योग की समस्या है, इसलिए से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। कहता है कि रेल मार्ग सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ऑप्शन नंबर ए है। देखिए, सूची 1 में है रेल मार्ग और सूची 2 में है जोड़ने वाला स्थान। तो यूरोपीय ट्रांसकंटिनेंटल रेल मार्ग जो है पेरिस से वर्षा को जोड़ता है, पेरिस से वर्षा को जोड़ता है। और ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो है, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो है ब्यूनस आयर्स से वालपाराइजो को जोड़ता है। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक को जोड़ती है, जबकि ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, 4 3 2 1। जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लोहा, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? देखिए, खेतरी जो है ये राजस्थान में स्थित है, ये आपका ताम्र के लिए प्रसिद्ध है। कोलार कर्नाटक में है, ये स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। कुंद्रेमुख भी कर्नाटक में है, लेकिन ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है। झरिया आपका झारखंड में पड़ता है, जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 है पनामा नहर। पनामा नहर जोड़ता है किसको? प्रशांत महासागर एवं अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर भी बोलते हैं। अब देखिए, पनामा नहर अगर पूछे जोड़ता है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से या प्रशांत महासागर को अंध महासागर से, अगर पूछे अलग किसको करता है तो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट को साउथ अमेरिका कंटिनेंट से अलग करता है। और पनामा नहर की लंबाई जो है 77 किलोमीटर है। ये जो है बनकर तैयार, ये देखिए ये नहर मानव निर्मित है। 15 अगस्त 1914 को बनकर यह तैयार हो गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। हिमालय पर्वत जिस समांतर पेटियां में विभाजित है उसका नाम है क्या? बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक। बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 54 पे। बोलता है निम्नलिखित में से अमेरिका से कच्चे तेल का पहला लदान शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा? तो इसका राइट आंसर होगा पाराद्वीप पोर्ट पर पहुंचा, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है पाराद्वीप, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो भाग 2 में जो है आपका नागरिकता का प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 जो है आपका नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। प्रोटेन स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेन स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य में से एक को नियुक्त करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57।
कहते हैं कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगी। तो ये 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगी, इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है। तो विदेश नीति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 जो है आपका विदेश नीति से संबंधित है। जबकि अगर बात करें 380 की अगर बात करें अनुच्छेद 60 का, तो ये राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है 360 के तहत, और 312 में जो है आपका अखिल भारतीय से संबंधित है, अखिल भारतीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल कहता है कि संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 19 में आता है, ये सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद कितने के तहत किया जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका अनुच्छेद 173 होगा, अनुच्छेद 173। और अनुच्छेद 74 में कहा गया है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये पश्चिम बंगाल के सचिवालय भवन जो है राइटर्स बिल्डिंग्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 को क्या क्या जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता तीनों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा 2030, ऑप्शन नंबर बी। COP 20 जो हुआ था, COP 14 यानी COP 14 जो हुआ था ग्रेटर नोएडा में, उसी में ये लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 17 जो है आपका अस्पृश्यता का अंत है, और अनुच्छेद 19 जो है आपका बोलने की स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 23 बलात्श्रम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में है। देखिए रेलवे पुलिस राज्य सूची में है, जबकि निगम कर और जनगणना ये संघ सूची में है, संघ सूची में दोनों है, जबकि आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन ये समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची में है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बी जो है इसका उपराष्ट्रपति जो है इसकी अध्यक्षता करता है।
अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, लेकिन वह क्या होता है उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो धन विधेयक के लिए भारत के राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, जो कि अनुच्छेद 111 में ये प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, यानी 70 नंबर क्वेश्चन। पंचायती राज को त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। कहता है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक 80 प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल हैं 444 धाराएं वर्तमान में सम्मिलित हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव संसद के दोनों सदन के कुल सदस्य द्वारा होता है, इसका राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है, जबकि राजदूत, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर अब देखिए 76 से लेके आपका 96 तक जो है मैथ और रीजनिंग है। इसका आंसर हम मिला देते हैं, तो आप लोग देखेंगे आंसर क्या होगा। 76 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 78 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 79 का जो ऑप्शन होगा 79 का जो आंसर होगा बी होगा 24,000। और 80 का जो आंसर होगा 4% घटेगा। और 81 का जो राइट आंसर होगा 121 होगा। नेक्स्ट देखते हैं 82 का जो राइट आंसर होगा आपका 82 का राइट आंसर होगा कौन सा, 15 और 17। और अगर 83 की बात करते हैं तो 7 और -9 होगा। 84 की अगर बात करते हैं 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चौरासी का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6। और अगर 87 की बात करते हैं 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 87 का डी हो जाएगा 6। और 88 का आंसर होगा -4 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 89 का। 89 की अगर बात करते हैं हम तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 255। और 50 की अगर बात करते हैं तो इसका आंसर होगा 90 का होगा 61 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। और 91 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा 98। 92 की अगर बात करते हैं तो बी और डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 94 का जो राइट आंसर होगा 40 और 48 होगा ऑप्शन नंबर ए। 95 देखते हैं 95 का जो आंसर होगा आपका
वो ऑप्शन नंबर सी होगा, और 96 का जो होगा 28 होगा। अब देखिए फिर जीएस का है कितना, 97 से 97 का जीएस है। कहता है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम होती है। निम्नलिखित में से, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ये क्षार का गुण नहीं है, इसीलिए से ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी ये सारे जो है बी, सी और डी क्षार के गुण हैं। ऐसे मोटे सामग्री को विघटित कर सकते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर सकते हैं, ये फिसलन युक्त साबुन जैसी होती है, इसीलिए से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, कहता है कि हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनलाइन ग्रंथि, एड्रेनलाइन ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह कहलाती है। जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह धातु तन्य कहलाता है, इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज जो है सेट नंबर 11 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम जो है सेट नंबर 12 लेके आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।